नमस्कार मित्रों, आज जो विषय मैं लेने जा रहा हूं वो सबसे गूढ़ विषय है विवाह। विवाह के बारे में, विवाह मिलान के बारे में, वर वधू के बारे में माता पिता बहुत परेशान रहते हैं। और वहां पर तो और भी दिक्कत आती है जहां पहले से लड़का लड़की को या लड़की लड़के को पसंद करते हैं। अगर ज्योतिष के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो उसका उपाय ढूंढते हैं। मैं ज्योतिष के हिसाब से आपको बताऊंगा। कुछ चीजें ऐसी हैं ज्योतिष में जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको आपने देखना ही पड़ेगा, जिसका नाम है नाड़ी दोष और भुकूट। वैसे 36 गुणों के लिए कहा गया है वर्णो वश्यम तथा तारा, वर्णो वश्यम तथा तारा, योनि ग्रह मैत्रकम, गण मैत्रम भुकूटश्च नाड़ी चेते गुणाधिका। यानी कि वर्ण से लेके नाड़ी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 गुण जोड़ के 36 गुण पूरे होते हैं। उस 36 गुणों में कहा जाता है कि अगर 18 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और 18 से 27 तक ठीक है, 27 से ऊपर अत्युत्तम माना जाता है। लेकिन गुण ही पर्याप्त नहीं है। अगर 28 के 28 गुण भी मिल रहे हैं और नाड़ी दोष है और मध्य नाड़ी है। नाड़ी दोष का मतलब क्या है? नक्षत्रों को 3 में विभाजित किया गया है, आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। तो 9 नक्षत्र उसमें दिए गए हैं। अगर आपका नक्षत्र मध्य नाड़ी में आता है और नाड़ी दोष है, यानी कि वर और कन्या दोनों का नक्षत्र उसी नाड़ी में है, तो कतई विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष का कोई समाधान नहीं है। दूसरा भुकूट। भुकूट 3 तरह के होते हैं। पहला भुकूट जो कहलाते हैं सडाष्टक। अगर आपकी राशियां छठे और 8वें एक दूसरे से हो रही हैं तो उसको सडासक कहते हैं। दूसरा नव पंचम। अगर आपकी राशियां 9वीं या 5वीं हो रही है एक दूसरे से गिनने पर तो नव पंचम। तीसरा द्विद्वादश। इसमें सबसे खराब है सबसे खराब है षटकाष्टक। और मित्र खड़काष्टक मतलब अगर उनकी राशि के स्वामी मित्र हैं तो फिर इसका परिहार माना जाता है। लेकिन दुष्ट भुकूट या शत्रु खड़काष्टक है अगर उन दोनों राशियों के सामने परस्पर शत्रु हैं। राशियां एक दूसरे से छठे और 8वें आ रही हैं और उनके राशि उनके स्वामी आपस में शत्रु हैं, तो कतई विवाह नहीं करना चाहिए। किसी हालत में विवाह नहीं करना चाहिए, ये शास्त्रों का कहना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बहुत अपरिहार्य हो तो अपने वजन के बराबर अनाज दान करके, स्वर्ण दान करके विवाह करें। मैं इससे सहमत नहीं हूं। साथ में एक चीज है, अगर मंगल दोष है, मांगलिक है, कन्या मंगल दोष का मतलब होता है अगर कुंडली में मंगल 1 4 7 8 12 स्थान में वर या कन्या में किसी के हैं तो उसको मांगलिक दोष कहते हैं। और इसी स्थान पर वर या कन्या में एक दूसरे के 1 4 7 8 12 में मंगल होना चाहिए, तो कहा जाता है मांगलिक दोष टैली हो गया, मिलान हो गया। उसका परिहार भी है। अगर मंगल जो है गुरु से दृष्ट है, बहुत सारे इसके परिहार दिए हुए हैं। और अगर कुछ भी नहीं होता बाद में पिप्पल विवाह और कुंभ विवाह या सत्यनारायण की प्रतिमा से विवाह से इसका निदान माना जाता है। मित्रों, मेरा एक बात आपसे कहनी है, विवाह के विषय में ज्योतिष शास्त्र को इग्नोर न करें। भले ही आप कहेंगे उसके भाई पूरे गुण मिले थे, 36 गुण मिले थे, उसके बाद भी क्या हुआ। यहां पर एक मैं बात कहूंगा, विवाह में सबसे महत्वपूर्ण होता है ग्रह साम्य। अगर आपके गुण साम्य है पूरे भी, ग्रह साम्य नहीं है, और ग्रह साम्य कहां से दिखाता है? चंद्रात, लग्नात और शुक्रात। और क्या देखा जाता है? पाप ग्रह। पाप ग्रहों की तुलना की जाती है, शुभ ग्रहों की तुलना विवाह में नहीं की जाती। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, न्यूनतम से न्यूनतम भी लेके चलें तो परिहार कर लें, और अपरिहार स्थिति में करना है तो एक बात याद रखें, उषः प्रशस्यते गर्गः शकुनम च बृहस्पति, अंगिरा मनोत्साह ब्रह्म वाक्यो जनार्जना। मन में अगर उत्साह है, अंगिरा ऋषि का कहना माने, उषा प्रशस्यते गर्ग ऋषि कहते हैं इस कार्य को प्रातःकाल से पहले प्रारंभ कर लो। शकुनम च बृहस्पति, और बृहस्पति कहते हैं सारे शकुन कर लो। अंगिरा मनोत्साह, अंगिरा कहते हैं मन में पूरा उत्साह रखो, जितना हो सकता परिहार करो। ब्रह्म वाक्यो जनार्दन, अपने विप्र के, अपने पुरोहित के उसके वाक्य को, उसके आदेश को लेकर आगे बढ़ो, कल्याण होगा। नमस्कार।